दोस्तों, मैं नाज़ उज़ैर आपके बीच हूँ बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए कि पेपर कप का विकल्प या अल्टरनेटिव्स ऑफ पेपर कप। इस पे जैसा कि आप जानते हैं कि मैं काम कर रहा हूँ और आप लोगों को मैं अपडेट देता भी रहता हूँ टाइम टू टाइम। और आज भी जो मैं आपके बीच आया हूँ, मैं अपडेट देने के लिए आया हूँ कि ये जो मेरा जो पेपर कप का जो विकल्प है, इस पे जो मैं काम कर रहा हूँ, ये काम कहाँ तक जाकर पहुँचा है। चूँकि ये अंदर की बात होती है, बहुत ही सेक्रेसी के साथ काम करना पड़ता है, लेकिन फिर भी आप लोग हमारे चाहने वाले हैं, फॉलोअर्स हैं, तो डेफ़िनेटली मेरा भी कुछ फ़र्ज़ बनता है कि आपके साथ हमेशा कुछ ना कुछ जो नई चीज़ें होती हैं उसको मैं साझा करूं। तो मैं आपके साथ वीडियो साझा करूंगा और आप लोग देखेंगे और ज़रूर मज़ा लेंगे। तो सबसे पहले तो जो कोई भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि इसी तरीके की वीडियो, इनोवेटिव वर्क अगर आपको दुनिया में करना चाहते हैं, तो इसी चैनल के माध्यम से आप तक इनोवेटिव वर्क और इनोवेटिव सोच वाली चीज़ें आती रहेंगी और आप लोग सीखते रहेंगे और मज़ा लेते रहेंगे। चलिए दोस्त, मैं शुरू करता हूँ। जैसा कि पिछले वीडियोज़ में अगर आपने देखा होगा कि मेरा जो काम अभी चल रहा था, मैं अभी डाई पे काम कर रहा था, जो पेपर कप को जो रिप्लेस कर सके वैसी डाई। और मैं वर्कशॉप में काम कर रहा था और हमारे साथी हैं जिनसे मैं काम करवा रहा था। तो 2-3 बार दरअसल मैं फ़ेल हो चुका हूं। और अभी जो मैं काम कर रहा हूं, मैंने हीटर पे सोचा कि चलो हीटिंग प्रोसेस अप्लाई करते हैं। तो थोड़ा रिसर्च में थोड़ा सा डर रहता है, थोड़ी शंका रहती है कि होगा या नहीं होगा। लेकिन हाँ, ये क्या है, एक तरह का टेस्ट है। इट इज़ नथिंग बट अ टेस्ट। क्योंकि जब आप कुछ नया काम करने जाते हैं तो होता क्या है कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन हाँ, बी पॉजिटिव रहना पड़ता है, यकीन रखना पड़ता है खुद पे कि होगा तो डेफिनेटली होगा। और पेपर कप के बारे में जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, पेपर कप में अगर आप लोग चाय पीते हैं तो मैं एक बार फिर से आपको बताता चलूँ, पेपर कप भी बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक और घातक होता है। दरअसल ये सुनने में आता है, देखने में आता है, एक चलन है, हम लोग कहते हैं पेपर कप, पेपर। बस हम लोग क्या हो जाते हैं, अपने आप को खुद को सिक्योर समझने लगते हैं कि हम लोग सिक्योर हो गए हैं क्योंकि वो पेपर कप है। दरअसल उसको पेपर कप कहना मुनासिब नहीं है, क्योंकि उस पर जो फिल्म होती है, कोटेड होता है, वो प्लास्टिक कोटेड होती है। और जो कि अगर हम एक बार चाय पीते हैं उस पेपर कप में, तो यकीन मानिए 25,000 के आसपास माइक्रो प्लास्टिक्स आपके बॉडी के अंदर चला जाता है। ये मैं नहीं कहता हूँ, ये IIT खड़गपुर के प्रोफेसर्स वगैरह का कहना है, वहाँ के रिसर्चर्स ने ये बात को कही है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको एक छोटा सा राय देना चाहता हूं कि आप सबसे पहले, अगर आपके पास मोबाइल है, मोबाइल तो जाहिर सी बात है होना है भाई, तो मोबाइल है तो सबसे पहले गूगल सर्च कर लें, आप यूट्यूब सर्च कर लें, इफेक्ट ऑफ पेपर कप ऐसे सर्च कर लें, तो आपको सारी बातें पता चल जाएगी। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जहाँ तक चाय की बात है, तो चाय डेफिनेटली भाई, मैं भी चाय का बहुत ही शौकीन आदमी हूँ, मुझे भी चाय पीना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। यहाँ तक मुझे लगता है जो कोई भी थिंकर होते हैं बेसिकली, या फिर ऑथर को ले लीजिए, रिसर्चर्स को ले लीजिए, तो सब लोगों का जो लगाव होता है चाय से बहुत ही ज़्यादा होता है। और मुझे तो खासकर चाय के साथ साथ बिस्किट भी बहुत ज़्यादा पसंद है। खासकर नमकीन बिस्किट रहे तो ऐसा लगता है कि भाई दुनिया यही है, चाय और बिस्किट है। आपके साथ पता नहीं होता होगा या नहीं होता होगा, लेकिन मेरे साथ कुछ ऐसा ही होता है। मज़ा आता है चाय पीने में, बिस्किट खाने में, चाय के साथ। खैर, मज़ा आना भी चाहिए।
क्योंकि हम लोग कोई दूसरा नशा तो करते नहीं है, सिगरेट शिखर वगैरह वगैरह से तो हम लोग परहेज़ करते हैं, लेकिन फिर भी कम से कम एक तो लत होनी चाहिए वो चाय की। लेकिन हाँ, वो लत जो है बीमारी का रूप ना ले ले, वो बीमारी का रूप नहीं ले ले, तो चाय में और शराब में कोई ख़ास फ़र्क नहीं रह जाएगी। जिस तरीके से शराब आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाता है, अगर चाय भी उतनी ही नुकसान पहुंचाने लगे तो चाय में और शराब में कोई ख़ास फ़र्क नहीं रह जाएगी। तो सोचना आपको पड़ेगा कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और जहाँ तक रही चाय की बात, तो मैंने जब स्टडी किया तो मैंने पाया कि निकोला टेस्ला का शायद आपने नाम सुना होगा। निकोला टेस्ला जो कि बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, गुजरे हैं, और अल्टरनेटिव करंट उन्हीं का दिया हुआ है। जितने भी मोटर वगैरह हम लोग घर में देखते हैं, उस पर निकोला टेस्ला को क्रेडिट जाता है। निकोला टेस्ला के बारे में आता है कि उनके नाम लगभग 300 पेटेंट्स थे, उन्होंने 300 पेटेंट उनके नाम था। और निकोला टेस्ला का जब आखिरी समय आया तो ये आपको जानकर आश्चर्य होगा, वो केवल आखिरी समय में कहा जाता है कि एक होटल में वो मृत पाए गए। और जब उस पर मंथन हुआ तो पता चला कि इस होटल में पिछले 4-5 साल से वो रह रहे थे, और आखिरी समय में वो केवल चाय और बिस्किट खाया करते थे और सोचा करते थे देश के दुनिया के लिए वो कुछ किया करते थे। तो बड़े बड़े स्कॉलर लोगों की पसंद चाय ही है। तो चाय पॉइज़न ना बन जाए, जहर नहीं बन जाए, वो आपको सोचना है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो दोस्त, मैं यही कहूँगा आपसे कि चाय पीजिए, ऐसा नहीं कि चाय नहीं पीजिए, क्योंकि मैं खुद चाय पीने वाला आदमी हूँ। तो चलिए दोस्त, मैं सबसे पहले आपको मैं बताता चलूँ कि चाय का मैं खुद शौकीन आदमी हूँ। महात्मा गांधी चीनी के बहुत प्रेमी थे। तो एक पेरेंट्स गए महात्मा गांधी जी के पास और अपने बच्चे को बता रहे थे कि महात्मा गांधी जी, हमारे बच्चे जो हैं बहुत चीनी खाते हैं, चीनी के बहुत शौकीन हैं, तो आप हमारे बच्चे को समझाइए, बताइए कुछ कि थोड़ा गाइड कीजिए कि चीनी ना खाए। तो महात्मा गांधी जी ने कहा कि भाई ऐसा करते हैं, हम कल आपके बच्चे को समझाते हैं। महात्मा गांधी जो है कल आते हैं और बच्चे से कहते हैं कि बेटा चीनी नहीं खानी चाहिए। तो बच्चे के पेरेंट्स ये सोचने लगते हैं और महात्मा गांधी जी से पूछते हैं कि भाई ये बात जो आपने कही कि चीनी नहीं खानी चाहिए, ये बात तो कल भी आप कह सकते थे। तो महात्मा गांधी जी ने कहा कि दरअसल मैं भी चीनी कल तक खाता था और आज से मैंने छोड़ा है, तो मैंने सोचा कि चलो छोड़ने के बाद बच्चों को गाइड करते हैं। तो खैर इसी तरीके से मैं कहता हूँ कि जहाँ तक चाय की बात है तो चाय तो मैं खुद पीता हूँ। मैं तो ये नहीं कहूँगा भाई चाय छोड़ दो, चाय तो पियो भाई, है ना। लेकिन मैं बस यही कहूँगा कि थोड़ा सा केयरिंग करनी है। ऐसा नहीं कि चाय जो है वाइन से भी ज़्यादा ख़तरनाक हो जाए, ये सोचना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा। तो दोस्त, मैं चाहता हूँ कि अब विदा लिया जाए। समय इसकी इजाज़त नहीं देता, बातें होती रहती हैं, होती रहेंगी। और अगर आपको अच्छा लगता है कि इस चैनल के माध्यम से हमको कुछ सीखने में आ रहा है, कुछ सीख पा रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि हमेशा अपडेट रहें कि जो भी मेरा इन्वेंशंस होगा, जो भी नई चीज़ें आएंगी दुनिया में, तो मैं सबसे पहले इसी चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचूंगा। तो मैं दोस्त आपसे यही कहूँगा कि सबसे पहले इस चैनल से आप जुड़ जाइए और टेंशन फ्री हो जाइए, संकल्पित रहिए पेपर कप विकल्प को लेकर। और है ना, जैसे हम लोग कहते हैं फाइट फॉर जस्टिस, है ना, यूनाइट अगेंस्ट कोरोना। तो मैं यही कहूँगा, यूनाइट अगेंस्ट प्लास्टिक, यूनाइट अगेंस्ट पॉलीबैग, यूनाइट अगेंस्ट थर्मोकॉल, है ना। तो आपको यूनाइट होना है, क्योंकि अकेला चना भार नहीं फोड़ता। आपकी सिर्फ जो क्या चाहिए, साथ चाहिए। दोस्त, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए नाज़ शो। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे विराम लगाता हूँ। जय हिंद, जय भारत।